इस एग्ज़ाम तैयारी के दौर में कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मुझे फिर से उपखंड अधिकारी के कार्यालय में जाने का मौका मिला। उस दिन उनके कार्यालय के बाहर भीड़ को देखकर फिर से एक बार मुझे लगा कि इस पोस्ट के लिए मैं ट्राई कर सकती हूँ। घर आकर मैंने दबी आवाज़ में अपने पिता से पूछा कि उपखंड अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। और उस वक्त ये प्रश्न पूछते वक्त मेरे पिता की आंखों में जो चमक थी, वो चमक मेरे लिए मोटिवेशन बनी। बाद में पता चला कि मेरे पिताजी ने भी अपनी युवावस्था में इन परीक्षाओं की तैयारी की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो मैंने तय कर लिया कि मुझे इस परीक्षा को देना है और इसमें सफल भी होना है। पाल जी, सर्वप्रथम मैं परमपिता गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ शिक्षा के इस प्रांगण को, जो हमारे समाज को शिक्षा की ऊंचाइयाँ दिखाने के लिए अग्रसर है। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानितों को मेरा सादर प्रणाम। सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी समराथल फाउंडेशन की कोर टीम को, जिन्होंने आज मुझे शिक्षा के इस मंच पर व्याख्यान देने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। आज जहां एक और समाज का हम नकारात्मक पहलू देख रहे हैं, उसी दौर में समराथल फाउंडेशन के द्वारा ये जो एक सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है, वो काबिले तारीफ है। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्कूल जो हैं वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं, और इसी वक्तव्य को यथार्थ करने का प्रयास समराथल फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। अभी समराथल फाउंडेशन के द्वारा इनमें योगदान देने के लिए जिन भामाशाहों का सम्मान किया गया है, मेरा ये मानना है कि आज समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जो नकारात्मक पहलू हैं, उनके लिए हम हर एक सामाजिक संगोष्ठी में चर्चा करते हैं, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से उनसे कैसे निपटना है, इसके लिए कोई प्रयास आज तक हमने नहीं किया है। समराथल फाउंडेशन ने इसके लिए एक कदम उठाया है। धन्यवाद के पात्र वो भी हैं, सम्मान के पात्र वो भी हैं कि उन्होंने ये सोचने की हिम्मत दिखाई है। मैं आशा करती हूँ, जैसा अभी स्टेज से अनाउंसमेंट हुआ, कि जिन बच्चों ने अभी प्रतिभा खोज परीक्षा दी है वो इस पंडाल में मौजूद हैं, और अगर यहाँ मौजूद नहीं है तो वो यूट्यूब या अन्य किसी यूट्यूब आदि सोशल मीडिया से वो जुड़े होंगे। तो आज आप सभी बच्चे ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ आपके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ, संघर्ष आने वाले हैं। इन संघर्षों से यदि आपको लोहा लेना है तो आपको मोटिवेटेड रहना होगा। अब कुछ जिज्ञासु बच्चों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि ये मोटिवेशन क्या होता है और हमें इस मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। तो मोटिवेशन होता है किसी व्यक्ति का लक्ष्योन्मुखी व्यवहार है, उसे ऊर्जान्वित करना, उसे सक्रिय करना मोटिवेशन होता है। तो क्या ये मोटिवेशनल स्पीचेस सुन के आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे, लेकिन आने वाले सिर्फ 24 और 48 घंटों के लिए होंगे। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर में किसी तत्व की कमी हो जाती है, हमें उसके लिए सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। जब तक हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तब तक हमारे शरीर में उस तत्व की कमी नहीं होती है। जैसे ही हम सप्लीमेंट लेना बंद करते हैं, फिर से हमारे शरीर में उन तत्वों की कमी हो जाती है। इसी प्रकार मोटिवेशन है। यदि आप बाहर से इसके सप्लीमेंट्स लेंगे तो वो कुछ दिनों में, कुछ घंटों में वो धूमिल हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको आत्म मंथन करना है, आत्मचिंतन करना है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, आरएएस, आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। और जिस दिन इस प्रश्न का आपने जवाब खोज लिया खुद से, तो आपको बाहरी सप्लीमेंट्स की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जब मैं 8वीं कक्षा में थी तो एक प्रतियोगिता में मैंने तृतीय स्थान हासिल किया, और उस दौरान मुझे उपखंड अधिकारी से सम्मानित होने का मौका मिला। जब उपखंड अधिकारी की गाड़ी हमारे स्कूल के प्रांगण में आई तो उस गाड़ी पर लगी बत्ती को देखकर मेरा बाल मन सम्मोहित हुआ था। लेकिन जैसा कि बाल मन होता है, कुछ घंटों, कुछ दिनों में वो जो मेरी यादें थी वो धूमिल हो गई। उसके पश्चात 10वीं कक्षा में फिर से मुझे मौका मिला, जब मैं ज़िला कलेक्टर महोदय के द्वारा सम्मानित हुई। उस वक्त मैंने तय किया कि इस पद में, इस पोस्ट में कुछ तो है कि इसका इतना मान और इतना सम्मान होता है। लेकिन फिर वही चीज़ें हुई कि मैं उन चीज़ों को भूल गई।
10वीं परीक्षा के बाद जब ऐच्छिक विषय चयन का प्रश्न खड़ा होता है, उस वक्त मेरी कुछ सहेलियों ने कहा कि हम तो मैथमेटिक्स साइंस लेंगे और इंजीनियरिंग करेंगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी अपने घर गई और पारिवारिक मंच से मैंने भी ऐलान कर दिया कि मुझे इंजीनियर बनना है। उस वक्त बहुत सारे प्रश्न आए कि लड़की इंजीनियरिंग करके क्या करेगी, लड़की को इंजीनियरिंग करवाने का क्या फ़ायदा है। लेकिन वहाँ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने पिता को, जो ढाल बनकर मेरे सामने खड़े रहे और मेरे इस निर्णय का पूरा उन्होंने सम्मान किया और मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करवाई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई 4 साल पूरी करने के बाद मैं फिर से एक ऐसे बिंदु पर खड़ी थी जहाँ से बहुत सारे रास्ते निकल रहे थे और उन रास्तों में से मुझे किसी एक रास्ते का चयन करना था। कोई विशेष गाइडेंस मार्गदर्शन तो मेरे पास नहीं था, लेकिन परिवारजनों से विचार विमर्श किया और तय किया कि बैंक की काफ़ी भर्तियां खुली हुई है और मुझे बैंक का एग्ज़ाम देना चाहिए। इस एग्ज़ाम तैयारी के दौर में कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मुझे फिर से उपखंड अधिकारी के कार्यालय में जाने का मौका मिला। उस दिन उनके कार्यालय के बाहर भीड़ को देखकर फिर से एक बार मुझे लगा कि इस पोस्ट के लिए मैं ट्राई कर सकती हूँ। घर आकर मैंने दबी आवाज़ में अपने पिता से पूछा कि उपखंड अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। और उस वक्त ये प्रश्न पूछते वक्त मेरे पिता की आंखों में जो चमक थी, वो चमक मेरे लिए मोटिवेशन बनी। बाद में पता चला कि मेरे पिताजी ने भी अपनी युवावस्था में इन परीक्षाओं की तैयारी की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो मैंने तय कर लिया कि मुझे इस परीक्षा को देना है और इसमें सफल भी होना है। तो इसी तरह से आप भी अपना सेल्फ मोटिवेशन देखें, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी जर्नी के दौरान